ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्शम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुवाक्शम सदाई सत्यम सोई परम पदम निष्कंटको मारक स्वामी चोला हो निर्दोष सतगुरु तुम्हारी शरण में सदा रहे संतोष। मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। आज कलयुग में एक दूसरे को बिजनेस में होड़ लगी हुई है, परंतु शास्त्रों में एक जगह एक प्रसंग आता है कि बिजनेस या व्यापार कैसा भी हो, जब तक वो मानव उसका उपयोग ना करे, जैसे शराब है, मीट मांस है, धंधा बेशक करे परंतु वो उपयोग नहीं करता, तो प्रसंग आता कि उसमें उसको मोक्ष प्रदान हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गई। ऐसे ही एक सदन कसाई था। तो सदन कसाई का जो पूर्वजों का काम था, मीट बेचने का ही काम था, मांस बेचा करते थे। तो सदन ने भी वही अपना काम अपनाया, परंतु वो क्या करता था कि मीट जो लाता था, जो मांस लाता था, वो खरीद के लाता था। वो किसी का वध नहीं करता था, किसी की हत्या नहीं करता था, और ना उसका वो सेवन करता था, उपयोग नहीं करता था मांस का। और हर समय नारायण 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 अपना जपता रहता था। उसकी जीव हमेशा ही नारायण नारायण करती रहती थी। कोई ग्राहक भी आ गया तो उसको अगर मांस भी तोल के दे रहा तो नारायण नारायण अंदर से नारायण नारायण कर रहा है। एक उस पर एक काला, एक जैसे हमारे सालग्राम होते हैं उस टाइप का एक आधी किलो का बाट था उसके पास में। तो वो सालग्राम ही थे। अब उसने क्या काम किया, वो सालग्राम से ही मीट को तोला करता था, मांस को तोला करता था। परंतु उसको पता नहीं था कि ये सालग्राम भगवान है, नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है। परंतु जब वो उनको उठा के तोलता था और तो नारायण नारायण ही करता रहता था। एक बार क्या हुआ, एक संत महाराज जी वहां से निकल के जा रहे थे। जो मांस की मार्केट थी, अब सदन कसाई जो अपना बेच रहा था, तो उसका जो सालग्राम था, जो उसने बाट बना रखा था, तोलने वाला बाट बना रखा था, तो वो संत महाराज जी को नजर पड़ गया। उसने संत महाराज जी ने सोचा, अरे राम 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 राम, ये तो इससे मांस तोल रहा है, ये तो सालग्राम भगवान है, ये तो विष्णु भगवान है। अब उसके पास में गया कि भैया ये तू जो बाट से तोल रहा है इसको तुम मेरे को दे दोगे? सदन ने देखा कि भाई संत महाराज जी हैं, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी आप ले लो, आपको दे देता हूं। तो संत महाराज जी को वो सालग्राम थे वो उनको अर्पित कर दिए कि लो महाराज आप ले लो। संत महाराज जी ने अपना तौलिया में लपेट के और सीधा अपना जहां उनका मंदिर था, मंदिर पे पहुंच गए। उनको पंचामृत से स्नान कराया, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई, और जैसे माफी मांग रहा था सालग्राम जी से, संत महाराज जी के भगवान माफ करना, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि आप सालग्राम हैं, भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, तो गलती उससे जरूर हुई है, और अपने मंदिर में विराजमान कर दिया। परंतु भक्तों, भगवान अपने भक्त से अलग नहीं हो सकते। जो भक्त भाव से उनको भजता है, नमन करता है, भजता है, तो वो उनसे अलग नहीं जा सकते। रात को वो संत महाराज जी को सपना हुआ कि महाराज जी जहां से आप लाए हो मेरे को वहीं छोड़ दो। संत महाराज जी बैठे हो गए, उनके महाराज गलती होगी मेरे से। भाई गलती नहीं हुई, जो सदन कसाई है, सदन कसाई के पास ही मेरे को आनंद आ रहा था, क्योंकि वो बेशक मांस बेचता है पर मांस का सेवन नहीं करता,
मांस का उपयोग नहीं करता, मांस वो खाता नहीं है, और एक सेकंड भी मेरे को वो स्मरण करने से अलग नहीं रखता। जब वो मेरे को उठा के मांस तोलता था तो मेरे को बड़ी गुदगुदी सी होती थी, जब मेरे को हाथ लगाता था बड़ा आनंद आता था। तो महाराज जी तुम मेरे को वहीं छोड़ के आ जाओ। सुबह होते ही संत महाराज जी ने वो सालग्राम रूपी विष्णु भगवान को लेके सदन कसाई के पास पहुंच गए कि भैया ये जो तुम बाट समझ रहे हो ये बाट नहीं है, ये सालग्राम जी हैं, विष्णु भगवान हैं, नारायण भगवान हैं, और भाई ये तुम्हारे पास ही खुश रह रहे हैं। इन्होंने मेरे को सपना दिया है कि मेरे को वहीं छोड़ दो, सदन कसाई के पास ही मैं वहीं रहूंगा, बड़ा खुश रहता हूं मैं वहां पर। अब सदन कसाई को बड़ा अपने आप को प्राश्चित करने लगा कि देखो मेरे जिस भगवान की मैं डेली स्मरण करता हूँ, पूजा करता हूँ, उन भगवान से ही मैं मांस तोल रहा हूं, मैं कैसा पापी हूं। अब भक्तों उसके मन में भाव जागृत हो गई, भक्ति जागृत हो गई, और उन्होंने वो मांस का जो धंधा था वो भी बंद कर दिया, और वो मतलब अपने सालग्राम जी को लेके और सीधे पुरुषोत्तम क्षेत्र है अपना जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी, वहां के लिए वो चल दिए। क्योंकि पहले गाड़ी घोड़ा तो थे ही नहीं, पैदल पैदल ही चलना होता था। अब पैदल पैदल चलते गए, शाम को एक जगह गांव में एक में रात हो गई तो उन्होंने कहा कि यहीं विश्राम कर लेता हूं। तो पहले बड़ा प्यार प्रीत और प्रेम भाव बहुत था, आजकल तो यह है कि किसी के घर भी रुकना होगा तो 100 तो प्रश्न पूछेंगे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। परंतु आज सच भी है, क्योंकि जो फ्रॉड है आज बहुत चल रहा है, उस टाइम पर फ्रॉड नहीं था। सदन कसाई जी ने मतलब ये घर देखा तो उनमें से एक औरत निकल के आई, उनका मेरे को आज यहीं रात को रुकना है, क्या मैं रुक सकता हूँ? उनको हाँ आइए महाराज अंदर आ जाओ। तो उनको खाना वाना खिलाया। सुडौल शरीर था सदन कसाई जी का, युवा अवस्था को थे, सुंदर थे। तो उस औरत को थोड़ा सा ये लगा कि ये अच्छे समय पर आ गए हैं, तो उनका मन डोल गया उनकी तरफ, उस औरत का। अब रात को मतलब उन्होंने मतलब वो जो औरत ने उसको प्रलोभन दिया आपस में कि मतलब आओ संग सोते हैं। तो सदन कसाई ने उनके पैर पकड़ लिए, बहन जी मैं ऐसा नहीं करता, मैं नारायण भगवान का भगत हूं। तो उस औरत ने क्या काम किया, हो सकता है ये मेरे जो आदमी हैं इससे शर्मा रहा हो या इससे डर रहा हो, इससे भयभीत हो रहा हो, तो उसने क्या काम किया, तलवार ली और अपने आदमी का सिर काट दिया। सदन कसाई और घबरा गया, सदन कसाई घबरा गया। उस औरत ने कहा कि अब मेरे संग आता ठीक है, नहीं मैं बाहर जाके शोर बचा देती हूँ। सदन कसाई बोला बहन जी ऐसा क्यों करते हो, मैं तो एक नारायण भगवान का भगत हूं, आप ऐसे इल्जाम मत लगाओ, तुम मेरी माँ के बराबर हो, तुम मेरी बहन के बराबर हो। परंतु वो औरत मानती कहाँ, उसने बाहर निकल के शोर मचा दिया कि जी ये मेरे से बलात्कार करना चाहता, मेरे आदमी को जिसने मार दिया। अब आदमी मरा पड़ा था, 2-4 पड़ोसी आ गए, उन्होंने देखा वाकई में आदमी मार दिया। तो सब आदमियों ने सोचा बनी भाई इसी ने मारा होगा, उसको पकड़ लिया, उसको मारा भी, और रात को ही राज दरबार में उसको ले गए सैनिकों के पास में। रात को वहीं सदन कसाई रहा जी। सुबह दरबार लगा तो राजा ने उनको पूछा, उनको भाई तुमने उसका खून किया है, तुमने उनको मारा है, और तुम ये करना चाहते थे, बलात्कार करना चाहते थे उस औरत के साथ में। सदन कसाई कुछ नहीं बोला, मन ये कुछ नहीं बोला, इसका मतलब इसने किया है ये कर्म, इसके दोनों हाथ काट दो। भक्तों उसके दोनों हाथ काट दिए। अब दोनों हाथ काट दिए तो वो हाथ वहीं रह गए, खून निकलते जा रहे थे, पट्टी बांध के वो सीधा अपना श्री जगन्नाथपुरी के लिए फिर रवाना हो गया। अब एक स्वाफी थी उसके पास में, सालग्राम भगवान को उसमें बांध लिया और अपने नारायण नारायण करते जा रहे हैं, खून टपक रहे हैं, नारायण नारायण भगवान करते जा रहे हैं। नारायण भगवान को बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरे भक्त के साथ में क्या अन्याय हो रहा है। जब 4-5 किलोमीटर जगन्नाथपुरी से वो सदन कसाई रह गया था,  तो जगन्नाथ बाबा ने जो उनके भगत थे
जो सेवादार थे उनको बोला कि पालकी ले जाओ और मेरा भक्त सदन वो आ रहा पैदल पैदल, उसको पालकी में बिठा के लाओ। अब वो जो सेवादार थे, जो भगत थे, वो वहां से चल दिए पालकी लेके, सदन के पास पहुंचे। उसको पूछा, भाई तुम्हारा ही नाम सदन है? उन्होंने कहा, हाँ मेरा ही नाम सदन है। तो जगन्नाथ बाबा ने आपको पालकी भेजी है, आप इस पालकी में बैठ जाएं। तो वो पालकी में बैठ गया, थक तो गया ही था, पालकी में बैठ गया, जगन्नाथ जी के वहां दरबार में पहुंचा और जैसे ही नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, और वहां कीर्तन चल रहा था, कीर्तन के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो दोनों हाथ दोबारा से आ गए। अब दोनों हाथ दोबारा से आ गए तो सदन देख रहा अपने हाथों को कि ये मेरे हाथ दोबारा से कैसे आ गए, ये हाथ तो काट दिए थे राजा ने। अब भक्तों कीर्तन करते करते आंखों की अश्रुधारा बह रही है सदन कसाई की आंखों में से, परंतु वो सोच रहा है कि ये हाथ तो, अगर भगवान ये हाथ मेरे लेने थे तो दोबारा आए क्यों? आपने दोबारा मेरे पे कृपा क्यों की? अब कृपा कर रहे हो तो इसका कुछ बताओ मेरे को, तभी मेरे को शांति मिलेगी, नहीं तो मैं यहीं जान दे दूंगा। भक्त वो रात को सोआ। सोने के बाद में जगन्नाथ बाबा ने खुद उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, सदन ये तुम्हारे पुराने कर्म थे, जो तुम्हारे पुराने पाप थे, इस वजह से तुम्हारे दोनों हाथ कटे, और आज तुम जो नारायण नारायण भज रहे हो, नारायण नारायण स्मरण कर रहे हो, नारायण का गुणगान कर रहे हो, नारायण नाम की तुम गुरु मंत्र लेके चारों तरफ उसको विख्यात कर रहे हो, फेमस कर रहे हो, तो उसका परिणाम है कि तुम्हारे हाथ में दोबारा देने पड़े। तो उन्होंने कहा, महाराज अभी समझ में आया नहीं मेरे में, आप मेरे को विस्तार से बताओ। उन्होंने कहा, सदन तुम काशी में एक विद्वान पंडित थे, और जो औरत है वो गाय थी बनारस में, और जो उसका पति था, जो उसने उसको काटा है तलवार से, उसका सिर काट दिया, वो कसाई था। कसाई पीछे पीछे भग रहा था, गाय आगे आगे आ रही थी, तो कसाई चिल्ला रहा था, भाई मेरी गाय को पकड़ो, गाय को पकड़ो। तुम पूजा कर रहे थे मंदिर में बैठ के, तुमने देखा कि वो चिल्लाता हुआ आ रहा है गाय के पीछे, तो तुमने गाय अपनी बाजू से पकड़ ली, गाय को बाजू से पकड़ लिया। तुम ताकतवर थे, अपनी ताकत पर भरोसा ज्यादा था, तो तुमने उसको एकदम अपनी बाजू से पकड़ लिया गाय को, और कसाई के सुपुर्द कर दिया। अब कसाई ने उसको काट दिया, तो जो गाय थी वो औरत बनी, और जो कसाई था वो उसका आदमी बना। तुमने अपनी बाजू से गाय का सिर पकड़ा था, तुम पंडित थे, और तुम आज सदन कसाई बने, इसलिए तुम्हारे, जब तुमने बाजू से पकड़ा गाय को, तो तुम्हारे दोनों बाजू काट दी। और जो कसाई था उसका, वो जो गाय थी वो औरत बन के उसका अपना जो पहले उसने पाप किया था कसाई ने, उसका बदला लिया, उसका सिर काटा। तो ये कर्म है जो पीछे के, वो चलते रहते हैं आगे, और ये कर्मों का ही फल है। और आज जो हम कर रहे हैं ये कर्म आगे जाएंगे, जो हम करके आए उसको भुगत रहे हैं। बहुत से कहते हैं जी खाली हाथ जाता और खाली हाथ चला जाता है। गुरु महाराज कहते थे कि खाली हाथ नहीं आता है कोई भी, और न खाली हाथ जाता है, अपने कर्मों से साथ आता है और कर्मों के साथ ही जाता है। अगर कर्मों के साथ नहीं जाता तो आज देख लो, एक बच्चा झुग्गियों में पैदा हो रहा है, अब शुरू से ही उसके हाथ में कटोरा है, कि झुग्गियों में तो झुग्गी झोंपड़ी इनमें पैदा होता है। एक बच्चा टाटा बिरला इनके घर में पैदा हो रहा है, वो शुरू से अरबपति है, कि उनके कंपनियां नाम लिख दी जाती हैं कि भाई इसकी एक कंपनी इसके नाम दे दी जाएगी। तो कर्मों का फल तो है ही। अब सदन का ही देख लो, कसाई का काम करते करते हुए उसने मोक्ष प्राप्त कर ली। खुद भगवान ने उसके लिए पालकी भेजी। क्यों भेजी? कि भगवान का नाम ले रहा था, नारायण का नाम ले रहा था। एक सेकंड को नारायण का नाम अलग नहीं करते थे कसाई, पर मांस बेचते थे, मांस खाते नहीं थे, मांस उपयोग नहीं करते थे। तो वो तो श्री
विष्णु भगवान ने अपने हाथों से उठा लिया और दोबारा हाथ देने पड़े, क्योंकि उनके कर्म जो हैं, कर्म बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे ही कर्म अवश्य करने चाहिए, और कर्म ठीक करोगे तो आगे भी आप भोगोगे। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की, आज के आनंद की, सभी भक्तों की जय। श्रीमन नारायण, नारायण हरि, नारायण हरि।